Good morning, student. Today I will start the चैप्टर 10 जो बाकी था मैं अभी यहीं से शुरू करता हूँ। थ्योरम 10.8 चैप्टर 10 थ्योरम 10.8 का मैं अब आपको बारे में बताऊंगा। थ्योरम 10.8 देखो, वो थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम में आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it any point on the remaining part of the arc। उसका कहने का मतलब, ये जो फिगर आप देख रहा है, आपको सेंटर O is the center of the circle, okay, and A, P, Q are the points. A, P, Q is the chord of the circle and P, Q arc, ये सेंटर में एक एंगल आपको मिलेगा। ये सेंटर में एंगल दिख रहा है, ये सेंट्रल एंगल है, ये अल्टरनेट सेगमेंट एंगल इधर है। तो ये दोनों का रिलेशन आप दिखाएंगे। एंगल तो गिवन में आप लिखना, एंगल में क्या दिया है, पी क्यू आर सबटेंड द एंगल एट द सेंटर पी ओ क्यू, दिस इज द गिवन। एट द पॉइंट ए अनदर एंगल इज क्रिएट कर रहा है पी ए क्यू, ये ओके। हम उसमें 2 प्रूव क्या करेंगे, इसमें 2 प्रूव करेंगे। ये जो सेंट्रल एंगल है पी ओ क्यू का एंगल का वैल्यू ये एंगल का 2 टाइम्स होगा, पी ए क्यू का 2 टाइम्स होगा। मतलब ये एंगल is 2 times of this angle. POQ is 2 times of PAQ। ये हमको प्रूव करना, 2 प्रूफ, ये लिखना। पहला स्टेप गिवन, नेक्स्ट स्टेप 2 प्रूफ, ओके। तो अभी आपको प्रूफ पार्ट में आ जाइए। प्रूफ में आप देखेंगे तो हम ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। APO ये ट्रायंगल आप देख रहा है, ये ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल आपको मिलेगा। ये ट्रायंगल मिल रहा है, ये ट्रायंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल ये है। वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। इसलिए ये ट्रायंगल में आपको ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल में OP is equal to OA as a radius, जिसका मतलब APO is a आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल APO is equal to एंगल PAO, दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। इधर हम लिखा हुआ है, ये इक्वेशन 1 दे देना उसको। बट वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल POB इज इक्वल टू सम ऑफ 2 रिमोट इंटीरियर एंगल। ये दोनों को सम करना है, PAO एंड APO, तो दोनों इक्वल है, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ PAO हो जाएगा। देयरफॉर POB एंगल, ये एंगल तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, ये एंगल का 2 टाइम्स, ये ओके। सिमिलरली ये एंगल इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, ये एंगल का, ये एंगल का 2 टाइम्स हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ध्यान से ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल, ये डबल हो जाएगा, ओके। सो इट इज शोज दैट द सेंट्रल एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ डबल ऑफ द एंगल फॉर्म एट एनी और रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनी सेगमेंट ऑफ द PQ आर्क। ये PQ आर्क का छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग आर्क में रहेगा, उसी में कोई भी पॉइंट में हम ज्वाइन करेंगे PQ को। वो पॉइंट में A पॉइंट मान लिया है, A पॉइंट में जो एंगल होगा वो एंगल सेंट्रल एंगल से कंपेयर करेंगे। सो बोथ द एंगल्स
रिलेशन होगा सेंट्रल एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल फॉर्म एट द पॉइंट ओके रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क पी क्यू। दिस इज द प्रूफ हो गया। ये आपको प्रूफ को याद रखना है। ये हमारा प्रूफ में चाहिए था। ये एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू। देन कम टू द नेक्स्ट थ्योरम 10.9। 10.9 में प्रूफ नहीं है, खाली याद रखना कैसे प्रूफ करेंगे। देखो, दिस थ्योरम सेज दैट द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट लिखा, सेम सेगमेंट मतलब पी क्यू आर्क में जो सेगमेंट बनता है वो सेगमेंट में ए एंगल पॉइंट लिया और सी एंगल इधर आता है, दोनों सेम सेगमेंट का एंगल है, इसलिए ए एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ सेंट्रल एंगल। सिमिलरली एट द सी पॉइंट में सी एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ सेंट्रल एंगल हो जाएगा। देयरफॉर these two angles are, each angle is half of the central angle, therefore these two angles are equal। ये एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी सी क्यू। और भी कोई पॉइंट इधर आप लेंगे, उसको आप ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो जो एंगल फॉर्मेशन होगा ऐसे, वो एंगल भी आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। पॉइंट लिया, इधर पॉइंट लेके आपको सीधा इधर ज्वाइन कर दो, तो ये एंगल, सब एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही सेगमेंट का ऊपर वो एंगल बना है, इसलिए उसको हो जाएगा ये। दिस इज द थ्योरम। नेक्स्ट कम टू द थ्योरम 10.10। इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द 2 अदर पॉइंट्स and lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points are on a circle। look at this, simply बात हम करेंगे तो ये जो है सेंट्रल एंगल ओ पॉइंट में ये दे रहा है, ये सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल और एंगल एट द पॉइंट सी, एंगल एट द पॉइंट डी इक्वल होगा, ओके। और ई पॉइंट में जो एंगल होगा, ई पॉइंट में एंगल डी पॉइंट से बड़ा हो जाएगा, और ई डैश पॉइंट में जो एंगल होगा, डी पॉइंट में से जो एंगल होगा उससे छोटा हो जाएगा। उसका मतलब डी पॉइंट, डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल का ऊपर रहेगा, तब जाके ये एंगल का 2 टाइम्स होगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, प्रीवियस थ्योरम। देयरफॉर इफ पॉइंट इज ऑन द डी, देन the 4 points A, B, C, D will be circular का ऊपर रहेगा, lie on the same circle। concyclic point आप बोलते हैं, ये देखो A, B, C, D are concyclic points हमको बोलेंगे। this is the next। then come to the cyclic quadrilateral किसको बोलते हैं। हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बात करेंगे। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम सर्कल का ऊपर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे ये एंगल ऑपोजिट एंगल्स, एंगल ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द 4 points ऑन द सर्कल, सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इक्वल नहीं होगा क्योंकि may not be equal, but these 2 एंगल का सम, ऑपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री होगा। ये दोनों को एंगल को ऐड करेंगे 180 डिग्री। ये एंगल सी और डी एंगल का सम 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा, 0 आपको लिखना इधर, ठीक है। 180 डिग्री होगा ये। इफ हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन हो गया, इफ सम ऑफ 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर each 90 degree 180 degree, then that quadrilateral is called cyclic quadrilateral।
मतलब ABCD हो गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसका 4 वर्टिसेस, जो क्वाड्रिलेटरल का 4 वर्टेक्स सर्कल का ऊपर होता है, वो क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, देन उसका ऊपर हम थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 10.11 क्या बोल रहा है? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक, इधर साइक्लिक लिखा हुआ है, ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। उसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री 100% होगा, जिससे डी और बी का सम 180 डिग्री होता है। सिमिलरली ए एंड सी का सम 180 डिग्री होगा। ये खाली थ्योरम याद रखना, इसका प्रूफ हम इधर नहीं है। नेक्स्ट कम टू द थ्योरम 10.12. This theorem says that the sum of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree. Then that quadrilateral is called cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे पता चलेगा? जो भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल 180 डिग्री होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, देन कम टू द some examples in the textbook. Just you have to go through the picture. पिक्चर में दिख रहे हैं AB is the diameter of a circle. देखो ध्यान से देखो, AB is the diameter of a circle, C is a point on the circle and D is a point on the another circle. And CD का जो लेंथ है, CD chord का लेंथ है, the length of CD chord is equal to radius of the circle. Okay, and SC BD और एक्सटेंड करेंगे। SC को मैं बढ़ा देंगे। SC को मतलब ये साइड बढ़ गया, बढ़ेगा तो E तक जाएगा, ये भी बढ़ गया, BD बढ़ गया तो आपको ये जाएगा। जाने के बाद ये दोनों जाके E पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। E पॉइंट में एक एंगल क्रिएट होगा। जो ध्यान से देखो तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना डिग्री होगा वही हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखो ODC जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ध्यान से देखो ODC ट्रायंगल को, ODC ट्रायंगल ये इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। CD is equal to the radius, वो गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल एंगल्स क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल इधर आपको मिलेगा। 60 डिग्री होगा तो ईच एंगल 60। ये एंगल और ये जो एंगल दिख रहा है छोटा सा एंगल इधर, CBD एंगल, CBD एंगल COD एंगल में रिलेशन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, CBD इज हाफ ऑफ COD because COD एंगल इज 2 times ऑफ CBD। अभी हम थ्योरम प्रूव किया। इसी हिसाब से ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो COD हो जाएगा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री ये हो गया, ये कितना होगा उसका 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री कौन सा एंगल आ जाएगा? CBD ये, तो CBD 30 हो गया। अभी आ जाएंगे आप एंगल AB इज द डायमीटर एंड C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया तो आपका ये भी 90 होगा। कौन सा एंगल? ये। ओके, ECB हो जाएगा 90, ECB होगा 90। तो ECB 90 हो गया तो ट्रायंगल में ध्यान से देखो, वो ट्रायंगल CBD ट्रायंगल में ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया ये एंगल।
तो 30 प्लस 90 120 हो गया। ट्रायंगल का सी बी ई ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री होता है। इधर देखा है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से आपको ये एंगल ऑफ 120 निकल जाएगा। 120 निकल जाएगा तो रहेगा कितना 60 डिग्री। ओके, इस 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, ये हो गया 90। मतलब एक एंगल 90 हो गया तो ये दोनों एंगल मिलके अदर टू एंगल भी 90 होगा। 90 में से ये 30 चला जाएगा तो 60 बच जाएगा। ये भी लिखा, कैसे भी आप कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। ये होगा एंगल, फाइनल एंगल। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस। फिगर देखना है। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए पॉइंट, B point, C point and D point is 4 points on the circle. Okay, cyclic quadrilateral. SC, BD are the diagonals of the cyclic quadrilateral. Angle DBC, ये एंगल दिख रहा है। DBC कितना डिग्री दिया 55 है। एंगल BAC, ये एंगल कितना हो गया आपका 45। तो आपको ध्यान से देखो कौन सा एंगल आपको फाइंड करना है। BCD एंगल फाइंड करना है। अभी आ जाओ नेक्स्ट। ये एंगल B, एंगल A इधर जो क्रिएट होगा। CD इज द कॉमन कॉर्ड, दिस टू एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल CBD is equal to angle CAD with the common chord CD। ये दोनों इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। ये दोनों इक्वल होगा तो ये कितना एंगल कितना, ये एंगल हो गया 55, इसमें 55 आप लिखेंगे 55, ये हो गया आपका 45। टोटल एंगल मिलके हो गया आपका 55 प्लस 45 100 हो गया। तो कौन सा एंगल 100 हो गया, तो ये एंगल पूरा 100 हो गया। 55 प्लस 45 100 आया ये। तो 100 होगा तो ये एज इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल, दिस एंगल DAB एंड एंगल DCB, ये दोनों मिलके कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखो इधर, तो उसमें से एक एंगल तो 100 है। तो BCD इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल DSB, B को एंगल को माइनस किया, ये 100 डिग्री, तो ये हो गया 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल BCD आपको मिलेगा ये एंगल 80 डिग्री, 80 डिग्री। ये हो गया, ये एंगल होगा आपका 100 प्लस 80 मिलके आपका ये दोनों एंगल मिलके ये एंगल पूरा, ये एंगल ओके। तो आपको मिल गया 180 माइनस 100 हो जाएगा, 100 डिग्री में जाएगा तो ये 100 माइनस 180 में जाएगा, ये हो गया एज इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। Then come to the next theorem example। टू सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसमें कॉमन पॉइंट हो गया A एंड B। ओके, AB कॉर्ड आपको मिल गया, AB इज द कॉमन कॉर्ड आपका टू सर्कल्स। देन कम टू द AD एंड SC are diameter, ये दोनों diameter of the circle, and see that prove that B is a point lie on the segment CD। B point जो होगा ये B point CD लाइन का ऊपर रहेगा। क्यों रहेगा हमको दिखाने का। तो B point जो है हो गया the angle B look at this A B
डी, ये एंगल ए बी डी एंगल हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। सिमिलरली सी बी ए और ए बी सी एंगल हो गया 90, दोनों 90 हो गया, तो ये एंगल पूरा हो गया, आपको ये पूरा एंगल आ गया 180। तो 180 हो गया, सम ऑफ टू एंगल 180 हो गया, तो मतलब DC लाइन का ऊपर B पॉइंट must be present. Therefore, B is a point on the DC line. Okay, so this is hence अब declare करें, hence B is a point on DC line. B is point किसका ऊपर? DC लाइन का ऊपर रहेगा, ये DC लाइन का ऊपर B पॉइंट आ जाएगा, ये DC लाइन का ऊपर B पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री होगा तो दोनों मिला कि 180 डिग्री हो रहा है, ये दोनों एंगल का 90, तो 180 हो गया। ये टू लीनियर पेयर एंगल्स 180 डिग्री, तो बी पॉइंट हो जाएगा आपका इधर ऑन द लाइन CD का ऊपर आ जाएगा। देन कम टू द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय इंटरनल एंगल का बाइसेक्ट करेंगे, ऑल एंगल को बाइसेक्ट करेंगे अपने क्वाड्रिलेटरल। लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल ए को बाइसेक्ट करना है, एंगल बी को बाइसेक्ट किया, एंगल सी को बाइसेक्ट किया, एंगल डी को बाइसेक्ट किया। करने के बाद आपका जो एक एंगल क्वाड्रिलेटरल अंदर से फॉर्मेशन कर रहा है, दिख रहा है, EFGH क्वाड्रिलेटरल, EFGH क्वाड्रिलेटरल छोटा सा दिख रहा है, वही हमको प्रूव करना है। ये क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव कर देंगे, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी आप ध्यान से देखो, एंगल ये दोनों जो है, दिस एंगल इज, ये एंगल हाफ ऑफ ए एंड दिस एंगल इज ऑल्सो हाफ ऑफ बी बिकॉज इज ए बाइसेक्टर। सो एंगल EAB is half of a angle ABE is half of B angle. So similarly हम इधर देखेंगे तो दोनों एंगल हाफ हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल भी हाफ होगा, एंगल BC एंड D। तो सबको दोनों एंगल इधर देख दिया, तो दिस एंगल इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ 180 में से हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ बी, ये हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ बी का माइनस कर दिया, तो ई एंगल AEB आपको मिलेगा, तो ये आपका। सिमिलरली एंगल FGH एंगल FGH इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल C एंड D। दोनों को ऐड कर दिया, तो आप देखेंगे ऐड करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 180, ये दोनों ऐड हो गया, 180 हो गया, ये दोनों टोटल हो जाएगा 181 360, हाफ बाहर आ जाएगा। एंगल ABCD, तो ABCD A प्लस B प्लस C प्लस D वहाँ 360 हो रहा है, सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री हम पता है, इसका आधा हो गया 180 है, मतलब 360 माइनस 180 आपका मिल गया 180 एंगल आपको मिलेगा। 180 कौन सा एंगल हो गया, एंगल FEH and angle FGH, but these two angles are opposite angles of the quadrilateral. These two angles are opposite angles of the quadrilateral EFGH and उसका सम मिल गया आपको 180, ये 180 मिला, उसका सम है ये 180, ये दोनों एंगल का सम। जो अंदर जो क्वाड्रिलेटरल है, सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180, देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल
EFGH इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डिक्लेयर कर देंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD ये सब पॉइंट देखा सर्कल का ऊपर है, उसमें एंगल AOC ओके कितना डिग्री हो रहा है, एंगल AOB 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो मिला कि एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। बट एंगल AOC इज 2 times of this angle, therefore angle ADC is half of angle AOC, therefore ये 90 हो गया, 90 का हाफ कितना होगा 45, सो 45 एंगल AD जो दिया है ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, तो ये एंगल आपको मिल जाएगा। यूजिंग द थ्योरम आपको कौन सा एंगल 45 हो गया, एंगल D 45 हो जाएगा। ओके, सो देन नेक्स्ट इज कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, अब बाद में हम करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है आपको उसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट,